Namaste. My name is Ayush Murgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Law and Easement. Session 1.2, Transferability of Property. Under previous sessions, we have discussed the section 6 that which property cannot be transferred. उसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। पहला था स्पेस सक्सेशन, जिसमें हेयर अपेरेंट का कॉन्सेप्ट है। सेकंड है मेयर राइट टू री एंट्री। मैंने लीज का एग्जांपल दिया था जिसमें मेयर राइट टू री एंट्री कैन नॉट ट्रांसफ़र। थर्ड है ईजमेंट का मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर एक लैंड है उसको ट्रांसफ़र किया गया है और लैंड के साथ कोई भी रास्ता है या कोई भी राइट आता है, राइट टू यूज़ द वे और राइट टू यूज़ एनी पर्टिकुलर land or piece of land which is attached with the land which is transferred, then in that case that right to use that particular way cannot be transferred. अगर A ने कोई लैंड B को सेल किया है, देन उस लैंड के साथ एक पास में रास्ता है जो कनेक्ट करता है लैंड और अदर किसी रोड को या एटसेट्रा किसी को भी। तो लैंड जैसे ही बी ने ख़रीदा उसके साथ साथ उसके पास राइट टू यूज़ दैट वे ऑटोमेटिकली आ गया। तो वो उस पर्टिकुलर राइट टू यूज़ दैट वे कैन नॉट बी, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ईजमेंट हो गया। फिर है इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ओनर ओनली। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी से कोई भी इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, देन दैट राइट टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल, ए ने बी को कोई भी लैंड कोई भी हाउस लैंड किया है, उधार दिया है। अब बी के पास उस लैंड को या उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का अधिकार है, एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी का अधिकार है। देन बी कैन नॉट ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए ने बी को दिया है, उधार दिया है या जो भी दिया, लीज पे दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी पे दिया है। उस लैंड से जो भी एंजॉयमेंट का राइट है उसको वो फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा राइट है जिसको यूज़ करके उसको फ्यूचर मेंटेनेंस मिल सकता है या मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर राइट को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। वो पर्सनल राइट होता है और पर्सनल राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। देन मेयर राइट टू सू। एक व्यक्ति के पास किसी भी इंसिडेंट से कोई भी इंसिडेंस हुआ जिसके थ्रू एक व्यक्ति के पास अधिकार आ जाता है राइट टू सू। एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो ए के पास ऑटोमेटिकली राइट आ गया, ही कैन सू बी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ए के पास जैसे ही कोई अधिकार आया, राइट टू सू आ गया, ही कैन नॉट ट्रांसफर दैट राइट टू सू टू एनी अदर पर्सन, टू सी और डी whatever. तो मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर सेक्शन 6। नेक्स्ट है पब्लिक ऑफिस। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, उसके पास अधिकार होता है राइट टू गेट सैलरी, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, देन ही कैन नॉट ट्रांसफर दैट राइट टू गेट सैलरी और राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस टू एनी पर्सन। एक व्यक्ति को कोई भी अधिकार मिला है, ही कैन होल्ड दैट पब्लिक ऑफिस, देन ही कैन नॉट डेलीगेट दैट और ट्रांसफर दैट राइट टू एनी अदर पर्सन दैट ही कैन होल्ड दैट पर्सन ऑन हिज बिहाफ। सो पब्लिक ऑफिस, राइट टू सैलरी कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर। देन पेंशंस। अगर किसी व्यक्ति के पास पेंशन का अधिकार है
तो वो अधिकार, वो राइट टू गेट पेंशन कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर। पेंशन का मतलब क्या है, पेंशन की डेफिनेशन दे रखी है। पेंशन मीन्स ए स्टाइपेंड granted not only in the respect of not in the respect of any right to of office but on account of past services of particular merit। किसी भी व्यक्ति को पेंशन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास राइट था टू होल्ड दैट ऑफिस। नो, ही गेट पेंशन और स्टाइपेंड बिकॉज ही हैज़ डन पास्ट, he has given his services in past on of some particular merits। वो सर्विसेज दे चुका है, उसी का रेन्यूमरेशन अभी उसको पेंशन के रूप में मिल रहा है। तो राइट टू गेट पेंशन कैन नॉट बी कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफर्ड। देन अगर कोई भी ऐसा राइट है या कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र है जो कि सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फुलफिल नहीं करता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड लॉफुल कंसिडरेशन। किसी भी ट्रांसफ़र में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है या फिर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, देन दैट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी हैपन, दैट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी हैपन। तो नो ट्रांसफ़र ऑफ एनीथिंग whose object and consideration is against section 23 of Indian Contract Act। किसी भी ट्रांसफ़र को वैलिड बनाने के लिए सेक्शन 23 की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अंडर सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल बी सप्लीमेंट्री टू दिस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ओके, सो अंडर सेक्शन 6 कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, किन किन चीज़ों का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नाउ फर्दर अंडर सेक्शन 7, सेक्शन 7 वही है जो सेक्शन 11 और 12 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कौन सब ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने के बाद हु कैन बिकम अ ट्रांसफरर, जो ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफर की अलग कंडीशंस हैं, ट्रांसफरर की हम देख रहे हैं कि ट्रांसफरर कौन कौन बन सकता है। 3 कंडीशन है। पहला, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दे वो ट्रांसफरर बन सकता है। क्या क्या है सेक्शन 10 की कंडीशंस? पहला, कॉम्पिटेंट टू पार्टी होना चाहिए, माइनर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। थर्ड, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और फोर्थ, मस्ट नॉट बी बार्ड बाई लॉ। तो ये चारों कंडीशंस अगर किसी ने फुलफिल कर ली है तो वो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? हु इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट है। अब इसको कैसे यहाँ कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ राइट्स हैं, किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स हैं, तभी तो वो उस राइट्स को फर्दर ट्रांसफ़र कर पाएगा। 3 प्रकार के राइट्स मैंने बताए थे आपको, राइट टू ओनरशिप, राइट टू गेट मेंटेनेंस, राइट टू ओनरशिप, राइट टू possession and third right to alienate, right to alienate the property। अगर इन तीनों में से तीनों राइट्स हैं किसी के पास तो उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप है और एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो कॉम्पिटेंट हुआ ट्रांसफ़र के लिए। कोई एक दो भी राइट्स हैं तो उस कंडीशंस में अकॉर्डिंग एनी लॉ अगर वो ट्रांसफ़र करने में सक्षम है तो ही कैन बी अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरर अंडर सेक्शन 7 ऑफ TPA। थर्ड, हु इज़ ऑथराइज्ड टू ट्रांसफ़र। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ऑथराइज्ड है ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफरर बनने के लिए। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ अटेस्टेशन पढ़ा था अंडर सेक्शन 3 तो वहाँ देखा था हमने पर्सनल एक्नॉलेजमेंट की बात हुई थी। तो उसमें जब हम पढ़ते हैं कि
ऐसा कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है टू विटनेसेस की प्रेजेंस में, ही हैव टू साइन और अफिक्स द मार्क, और any other person on behalf of transferor can sign or affix mark। तो वो जो ऐसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जो कि ट्रांसफरर के डायरेक्शंस पे ट्रांसफरर और विटनेसेस की मौजूदगी में अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो ही कैन बी अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरर। थर्ड पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है ट्रांसफरर के द्वारा, ट्रांसफरर तो कर ही सकता है, इसके अलावा अगर ट्रांसफ़र चाहे तो किसी थर्ड व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है फॉर मेकिंग ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। 3 कंडीशन ये हु कैन ट्रांसफ़र। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ट्रांसफरर बन ही नहीं सकते हैं, हु कैन नॉट बी ट्रांसफरर। पहला है सस्टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट है सस्टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी हु हैज़ ट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऐसा कोई भी टेनेंट है जिसके पास ऑक्यूपेंसी का अधिकार है, वो ऑक्यूपाई कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी। टेनेंट है, आफ्टर पेइंग रेंट he have the right to occupy that particular property for which he has paid rent, then that person cannot further transfer that right to occupancy। second है any farmer who has defaulted in land revenue। अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट अगर कोई भी फार्मर डिफॉल्टेड है देन ही कैन नॉट बी अ ट्रांसफरर। थर्ड है एनी लीज विच इज़ इन मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ये हम जब लीज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या होता है। तो यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी लीज है जो कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मैनेजमेंट में है देन देयर कैन नॉट बी अ ट्रांसफरर। जो लेसी है या लेसर है वो ट्रांसफरर नहीं बन सकता है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। तो सेक्शन 7 में हमने देखा कि कौन ट्रांसफ़र कर सकता है और कौन ट्रांसफरर नहीं बन सकता है। तो सेक्शन 5 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा कि कौन कौन क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। सेक्शन 7 में हु कैन बी कॉम्पिटेंट ट्रांसफरर। सेक्शन 8 में लीगल इंसिडेंट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है जहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लगाई गई है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है क्योंकि ओनर एब्सोल्यूट है, तीनों राइट्स उसने एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र किए हैं, तो जितने भी राइट्स और इंटरेस्ट या ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू दैट प्रॉपर्टी हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र के मैटर में। जैसे अगर किसी लैंड का एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके साथ साथ राइट टू ईजमेंट, राइट टू रेंट और राइट टू गेट अदर प्रॉफिट्स, ऑल थिंग्स विच इज़ अटैच्ड टू दैट लैंड। जैसे मैंने ट्री का एग्जांपल दिया था, तो जब लैंड का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ साथ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है लैंड का, तो उसके साथ साथ जितनी भी सारी चीज़ें अटैच हैं उससे टेंजिबली और इंटेंजिबली सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उस लैंड के साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर कोई मशीनरी ट्रांसफ़र हो रही है एग्जांपल के लिए, तो मशीनरी के साथ साथ उसके सारे पार्ट्स जो कि उसकी मशीनरी की रनिंग के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, तो वो सारे पार्ट भी उस मशीन के साथ साथ ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देन हाउस, अगर कोई हाउस ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ साथ ईजमेंट, राइट टू गेट रेंट आउट ऑफ इट, उसके लॉक, की, देन डोर, विंडोज़ एट्सेट्रा विच वर परमानेंटली अफिक्स फॉर बेनिफिशियल यूज़। अगर कोई जैसे विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो परमानेंटली अटैच्ड हैं हाउस से, तो वो भी हाउस के ट्रांसफ़र के साथ साथ ट्रांसफ़र कर दिए हो जाते हैं। अगर कोई मनी का एक्सचेंज हुआ है, मनी ट्रांसफ़र की है, तो मनी के साथ साथ राइट टू गेट इंटरेस्ट आउट ऑफ दैट ऑल्सो ट्रांसफ़र विद दैट मनी। अगर किसी को आपने 100 रुपये दिए हैं तो उस 100 रुपये पे अगर कोई इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट भविष्य में बनेगा या बनता है, तो उस इंटरेस्ट को प्राप्त करने का अधिकार भी उस मनी के साथ साथ ही ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो कुछ ये लीगल इंसिडेंट है सेक्शन 8 में कि अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है तो उसके साथ साथ ट्रांसफ़र के साथ साथ उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना अंडर सेक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। कंडीशन हम कंडीशन और ट्रांसफ़र की एक बार रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि कंडीशन वैलिड है तब ट्रांसफ़र वैलिड हो सकता है क्या, या कंडीशन वैलिड है ट्रांसफ़र वॉइड है, कंडीशन वॉइड है ट्रांसफ़र वैलिड है। वो हम सेक्शन 9, 10, 11 और 12 में 4 सेक्शंस में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।